सृष्टि की पहली प्रेम कथा ऐसी थी जिसे समय भी भूल नहीं सका। एक प्रेम जो देवताओं को भी डराता था, जो आदेशों और नियमों को चुनौती देता था, जहां भक्ति और प्रेम इतने शक्तिशाली थे कि मृत्यु भी उसे जड़ नहीं सकती थी। यह वह प्रेम था जो केवल सांसों तक सीमित नहीं था, बल्कि समय, जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर गया। और यह कहानी शुरू होती है उस कन्या से जो भगवान शिव के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित थी। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र था दक्ष। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान था, पर उतना ही अहंकारी भी। उसे अपनी योग्यता, शक्ति और कुल पर बड़ा अभिमान था। दक्ष ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान से वरदान प्राप्त किया, संतान की प्राप्ति के लिए। तपस्या और वरदान के परिणाम स्वरूप सती का जन्म हुआ। सती का स्वरूप स्वयं शक्ति का रूप था और वे अद्वितीय, दिव्य और आत्मशक्तिशाली थीं। दक्ष ने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह किसी विद्वान, शक्तिशाली और महान पुरुष से होना चाहिए, किसी प्रतिष्ठित गृह या कुल से। परंतु उसे यह पता नहीं था कि उसकी पुत्री का हृदय पहले ही भगवान शिव पर आ गया था। सती का मन केवल शिव के प्रेम में रम गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। इस निश्चय को पूरा करने के लिए सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे पर्वतों पर चली गईं और वहां वर्षों तक ध्यान मग्न रहीं। चरम सर्दी, गर्मी और वर्षा में भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को पति के रूप में पाना। सती की अनन्य भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने सती से कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, मांगो क्या चाहती हो। सती ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहती। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने सती के इस पवित्र प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें विवाह का वचन दिया। जब सती अपने पिता दक्ष के पास लौटी और उन्हें भगवान शिव से विवाह करने की अपनी इच्छा बताई, तो दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का श्मशान में निवास करना, शरीर पर भस्म लगाना, नागों को धारण करना और संसार से विरक्त रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दक्ष ने सती के शिव से विवाह का कड़ा विरोध किया और क्रोध में आकर कहा कि यदि सती ने शिव से विवाह किया तो वे उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव से विवाह करने का निश्चय किया। शिव ने विवाह के दिन भारत लेकर श्याम कलश से प्रकट होकर आए। यह कोई आम बारात नहीं थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, आर्षि, देवता सभी सम्मिलित थे। शिव की सवारी थे नंदी महाराज, उनके परम भक्त और गणों के अग्रणी। शिव का स्वरूप अनुपम था, संपूर्ण शरीर भस्म से लिपटा, जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाहित, गले में नागों की माला, हाथों में डमरू और त्रिशूल और नेत्रों में अपार तेज। यह स्वरूप देखकर सभी स्त्रियां और देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु सती के चेहरे पर केवल गर्व और संतोष था। उनके हृदय में केवल अपने भगवान शिव पर गर्व था। विवाह का आयोजन केवल सामान्य नहीं था, यह दैवीय और आध्यात्मिक था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त उपस्थित लोगों ने इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह सृष्टि के दो मूल तत्वों, शिव और शक्ति का मिलन था। इस विवाह में सती के पिता दक्ष कहीं उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा, क्योंकि उनके लिए यह विवाह अपमान का प्रतीक था। शिव और सती ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत शांति, प्रेम और आनंद के साथ की। वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। वहां पर्वत की आवाजें, मंदकनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं वातावरण को और भी दिव्य बना रही थीं।
यह वह स्थान था जहां सत्य प्रेम की शक्ति समय और शब्दों से परे थी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ इतना विशाल था कि उसकी चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सभी देवता, आर्षि, मुनि और राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया, परंतु दक्ष के अहंकार ने उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दिया कि उनकी पुत्री ने उस योगी से विवाह किया है जो न तो किसी राज्य का स्वामी है, न ही रत्न जटित वस्त्र धारण करता है, जो श्मशान का वासी है, भस्म से आच्छादित, विरक्त और सन्यासी है। इसी अहंकार के कारण दक्ष ने जानबूझकर शिव और सती दोनों को आमंत्रित नहीं किया। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, तो यह समाचार सती के कानों तक पहुंचा। उन्होंने सुना कि दक्ष का यज्ञ समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बन चुका है। सभी दिशाओं से देवता और आर्षि वहां पहुंच रहे हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता उन्हें और उनके आराध्य पति को आमंत्रित नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतीक्षा की, शायद कोई दूत आएगा, शायद कोई संदेश पहुंचेगा, शायद पिता का स्नेह उन्हें बुला लेगा। परंतु समय बीतता गया और कोई निमंत्रण नहीं आया। धीरे धीरे सती को यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जानबूझकर उस यज्ञ से दूर रखा गया है। उनके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ की ओर खींच रहा था और दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए रोक रहा था। यह संघर्ष उनके भीतर अग्नि बनकर जलने लगा। अंततः सती ने निश्चय किया कि वे अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाएंगी, चाहे आमंत्रण मिला हो या नहीं। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। स्वामी, मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं, शायद वहां मेरा जाना कुछ सुधार लाए। भगवान शिव ने उन्हें शांत स्वर में समझाया, सती, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। जहां अपमान और अहंकार का वास हो, वहां आदर और स्नेह का स्थान नहीं होता। परंतु सती अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। भगवान शिव ने उनकी दृढ़ता देखकर मौन स्वीकार किया। अंततः उन्होंने अनुमति दी और सती की सुरक्षा के लिए अपने गणों को उनके साथ भेजा। सती यज्ञशाला पहुंची, पर दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने शिव का अपमान किया, उन्हें असभ्य और विवाह के अयोग्य बताया। सती ने कहा, एक पिता होने के नाते आपको अपनी पुत्री और उसके पति का सम्मान करना चाहिए था। आपने मेरे पति का अपमान किया और मेरा भी। दक्ष ने कहा, तुम मेरे लिए मृत हो। जिस शिव को तुमने चुना है वह योग्य नहीं। सती ने घोषणा की, मैं इस शरीर को त्यागती हूं जो दक्ष से उत्पन्न हुआ है। मैं पुनर्जन्म लूंगी और शिव को अपने पति के रूप में पाऊंगी, लेकिन ऐसे पिता से जन्म लूंगी जो मेरे पति का सम्मान करे। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न की और उसमें समा गई। सभी देवता और आर्षि मुनि स्तब्ध रह गए। जब भगवान शिव को सती के आत्म बलिदान का समाचार मिला, तो कैलाश की निस्तब्धता एक पल में भंग हो गई। उनकी आंखों में वेदना थी, परंतु उस वेदना के भीतर एक भयानक ज्वाला जल रही थी। शिव मौन थे, पर वह मौन सृष्टि के अंत से भी अधिक भयंकर था। उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद किए और अगले ही क्षण पूरा ब्रह्मांड उनके क्रोध की ऊर्जा से कांप उठा। क्रोध की अग्नि से भरे शिव ने अपनी जटाएं पकड़कर पूरे बल से पृथ्वी पर पटक दी। ज्यों ही जटाएं भूमि से टकराईं, धरती कंप उठी, पर्वत डोलने लगे और वायु दिशाओं में गर्जना करने लगी। उस धधकती भूमि से एक दिव्य परंतु भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। वह था वीरभद्र। उसका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। नेत्र लाल अग्नि की भांति दहक रहे थे। केश बिखरे हुए, स्वर सिंह की गर्जना जैसा, और आभा ऐसी कि देवताओं के भी नेत्र झुक जाएं। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह स्वयं शिव के विकराल रूप का अंश था, शिव के क्रोध का प्रतिरूप और न्याय का अवतार। शिव ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष के उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां अहंकार ने धर्म को अपमानित किया है। जहां मेरी सती का तिरस्कार हुआ है, वहां अब केवल विनाश होगा। वीरभद्र ने अपना सिर झुकाया और एक प्रचंड गर्जना के साथ यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। जिस दिशा में वह चला, धरती कांप उठी।
वृक्ष झुक गए और आकाश में गर्जनाएं गूंज उठी। देवता भयभीत होकर अपने लोकों में छिप गए, क्योंकि वे जानते थे अब आने वाला समय शिव के क्रोध का समय है। वीरभद्र ने शिव के आदेश का पालन कर लिया था। दक्ष का यज्ञ भस्म हो चुका था और उस अहंकार का अंत हो गया था जिसने सृष्टि के संतुलन को चुनौती दी थी। परंतु अब विनाश से भी भयानक दृश्य शिव की प्रतीक्षा कर रहा था। जब भगवान शिव स्वयं यज्ञशाला पहुंचे तो वहां का दृश्य देख वे भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। चारों ओर अग्नि, धुआं और मौन था, और उसी मौन के मध्य सती का निर्जीव शरीर पड़ा था। वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि स्वयं काल भी उस क्षण रो पड़ा। शिव धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों से आंसू अग्नि की तरह बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी सती को उठाया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वह कोई साधारण विलाप नहीं था, वह था प्रेम, पीड़ा और ब्रह्मांडीय शक्ति का संगम। शिव सती को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। वे मौन थे, पर उनका मौन स्वयं गगन को कंपा रहा था। जिस मार्ग से वे गुजरे वह मार्ग कांप उठा। पर्वत झुक गए, नदियां ठहर गईं, देवता अपने लोकों में छिप गए। शिव का शोक अब तांडव का रूप लेने लगा था, एक ऐसा तांडव जो सृष्टि के अस्तित्व को मिटा सकता था। पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। दिन और रात का भेद मिटने लगा, प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे विष्णु, यदि शिव का यह विलाप यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। कृपया कोई उपाय करें। विष्णु ने गंभीरता से नेत्र मूंदे और अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। उन्होंने कहा, शिव का यह शोक प्रेम का रूप है, पर यह प्रेम अब सृष्टि को भस्म कर देगा। इसलिए आवश्यक है कि सती के शरीर को सृष्टि के तत्वों में विलीन कर दिया जाए। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने आकाश को चीरते हुए सती के शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। 1, 2, 3 और अंततः 51। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी माता की शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। शिव ने यह सब मौन होकर देखा। उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे यह सृष्टि की रक्षा के लिए आवश्यक था। कुछ समय पश्चात उन्होंने सती के स्मरण में गहन ध्यान धारण किया और समस्त ब्रह्मांड उनके शोक में मौन हो गया। यह वही क्षण था जब प्रेम ने मृत्यु को भी पार किया। सती भले ही देह त्याग चुकी थी, परंतु उनकी शक्ति हर युग, हर काल और हर जीव में जीवित रही। और यही शक्ति आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनः जन्मी, ताकि शिव और शक्ति का मिलन फिर से हो सके। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही शिव की पूजा और कठोर तपस्या की। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सती और शिव का प्रेम बताता है, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। यह प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की अमर कथा है।